वो एमसीक्यू वाली से कराता हूँ मैं। कुछ क्वेश्चन लिखूंगा, अपने क्वेश्चन करने, सॉल्यूशन देखे जाएंगे, 10 क्वेश्चन करेंगे, आराम से हो जाएंगे बहुत जल्दी जल्दी। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, रिवीजन चल रहा है, आराम से करना ढंग से, जो ना है समझ में वो पूछ सकते हैं। क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू दे रखा है तुम्हारे पास 5 एंड ए प्लस बी इक्वल टू दे रखा है 1। देन हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। लेते क्या कर देते हैं, होल क्यू, ए प्लस बी इसका क्या करोगे होल क्यू इक्वल टू 1 और इसका भी होल क्यू, मतलब ये वाली वैल्यू थी तुम्हारे पास ए प्लस बी इक्वल टू 1, इसका हमने होल क्यू कर दिया। ये क्या आ जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी इक्वल टू कितना 1। ए क्यू और बी क्यू की वैल्यू पता है तुम्हारे पास 5 है, ये 5 रख सकते हो। 3 इंटू ए बी हमें निकालना है और ए प्लस बी की वैल्यू है 1। 5 प्लस 3ab ये 1 ही रहेगा, ये 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3ab इक्वल टू -5, ए बी इक्वल टू -5/3, ठीक है। वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2.3 का होल क्यूब -0.027 अपॉन में 2.3 का होल स्क्वायर प्लस 0.69 प्लस 0.09। इसके फैक्टर करने हैं। ये क्यू है तो इसको भी किसी का क्यू होना पड़ेगा। ये 2.3 का क्यूब, ये 3 का क्यूब होगा, 0.3 का क्यूब होगा ये। इसको देखो ये क्या लिख सकते हैं, 2.3 का होल स्क्वायर प्लस ये भी किसी का होल स्क्वायर हो सकता है, नहीं ये हो सकता है, इसको लिख लेते हैं 0.3 का होल स्क्वायर। अब बीच में होगा तो ए भी होगा, तो ए कितना है 2.3 मल्टीप्लाई 0.3, ठीक है। इतना ही रहने देना क्योंकि नीचे क्या होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। फॉर्मूला तो याद होगा नहीं तो मैं ऊपर लिखा हुआ ए क्यू माइनस बी क्यू, कौन ओपन करेगा इसे, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला ए बी स्क्वायर और ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसका आ जाएगा, यहाँ लिख ले ए माइनस बी, ये फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। तो इसको करेंगे 2.3 माइनस 0.3 सेकेंड ब्रैकेट में 2.3 इसका होल स्क्वायर प्लस 2.3 मल्टीप्लाई 0.3 प्लस का 0.3 इसका होल स्क्वायर अपॉन में रहेगा 2.3 स्क्वायर प्लस 2.3 मल्टीप्लाई 0.3 प्लस 0.3 इसका स्क्वायर। अब देखो पूरा टर्म है ये, और ये कटा क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई था यहाँ पर, इसके लिए कट गया। अगर प्लस वगैरह लगा होता है तो नहीं कट पाता, सोचते कि ये पूरा उड़ जाएगा। 2.3 में 0.3 जाएगा तो 2.0। इजी क्वेश्चन है, इजी है, टफ निकालते हैं। कैसे करेंगे है कुछ, देखो 6 के फैक्टर हो सकते हैं, वहाँ से देखो कि क्या क्या हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6। तो कोई एक वैल्यू पुट करो इसमें, जहाँ पे 0 आया पता चल जाएगा एक फैक्टर हो सकता है, उसका फिर डिवाइड करोगे। 6 के फैक्टर होंगे +-1 +-2 +-3 +-6। अब 6 की जगह क्या रखना है, पहले 1 पुट कर लेते हैं, 1 पे रखने पे आ जाएगा, लिखना पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, ऐसे लिख दो। यहाँ पे अगर 1 पुट करते तो कितना आ जाएगा 1 क्यूब माइनस 7 इंटू 1 प्लस 6, ठीक है। ये फंक्शन था, f(x) करके लिख सकते थे या फिर ऐसे ही डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो f(1) पर क्या आनी चाहिए वैल्यू, 0 आनी चाहिए। ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 7 प्लस 6, तो ये हुआ 7 माइनस 7, 0 0 गया, तो 0 इक्वल टू 0, मतलब यही पता चल गया ये इसका फैक्टर होगा f(1) पे। क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे ये पता चल जाएगा x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर, ये फैक्टर होगा इसका ऑफ f(x) का। अब इससे क्या करेंगे हम, डिवाइड करेंगे इसमें, x माइनस 1 से ही डिवाइड करोगे, x³ माइनस 7x प्लस 6,
ये समझ आया? माइनस क्यों कर दिया? रखा +1 था, माइनस क्यों कर दिया? अब देखो इसका डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? सबसे पहले एक्स स्क्वायर लेना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर का इससे मल्टीप्लाई करा एक्स क्यूब माइनस, तो एक्स स्क्वायर इधर रख लेते हैं। ये कितने बार हो चुका क्वेश्चन? 0। ये प्लस का एक्स स्क्वायर आगे उठा लेते हैं, -7x + 6। अब एक्स स्क्वायर है लेके आना है, तो एक्स है हमारे पास, क्या लेके आओगे? एक्स का मल्टीप्लाई करोगे। एक्स स्क्वायर एक्स का इसमें होगा तो माइनस का एक्स, बस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये घटा, ये कितना हो जाएगा? माइनस का 6x + 6। अब माइनस का 6x चाहिए तो -6 से मल्टीप्लाई कर लो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस ये माइनस, ये गया दोनों, ये बचा। अब इसके फिर से फैक्टर करोगे, x² + 6 - 6, ठीक है, इसके फैक्टर करोगे कि ऐसे फैक्टर करने हैं, माइनस करके कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। x + 3। चलो एक छोटा सा दे रहा हूँ, फंक्शन है, केवल ये निकालना है, छोटा सा निकालो। फाइंड करना है इसमें x और y, निकालो जल्दी से। चलो तुम दूसरा करो एक और। आया पहले वाले का? इसमें किसका? x y, इन दोनों को ऐड करके क्या लिख सकते हैं? एक सीधी लाइन पे एंगल बने हुए हैं, तो क्या लिख सकते हैं? 7y + 5y = 180। लीनियर पेयर बन जाएंगे ये। अब ये कितना हो गया? 12y = 180। तो y = कितना हो जाएगा? 180/12। तो 12 से कट करना, y = आया 15 डिग्री। अब ये 15 डिग्री है, x की वैल्यू निकालनी है। x की और बताओ कितनी आएगी? तीनों एंगल को प्लस कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा, ये वाला कितना हुआ? 45, ये वाला हुआ 75, मल्टीप्लाई कर दिए डायरेक्ट, तो ये आ जाएगा 45 + 75 + x = 180 एंगल सम प्रॉपर्टी से। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 120, x = 60 डिग्री। इसकी वैल्यू आ जाएगी 60। ये तो इजी सा था, और लिख के दिखाओगे तो पूरा रीजन वगैरह लिखा कर वो डायरेक्ट लिख दिया 80। अब देखो इस वाले को, इस वाले में थोड़ा सा टफ है, ये देखो निकाल पाओ तो। देखो ये वाला निकाल सकते हैं, ये कितना आएगा? 180 - 3y, ये वाला एंगल। अब ये 180 - 3y, ये बाई है, ये वाला क्या कर सकते हैं हम? ऐड कर सकते हैं, तीनों को ऐड कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 180 - 3y + बाई। इन दोनों को ऐड करें, ये वाला तीसरा निकालने के लिए 180 में से ही तो माइनस करना पड़ेगा। तो इन सबको क्या करोगे? 180 में से माइनस करोगे, तो 180 में से माइनस करोगे, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। ये बात समझ आई नहीं है? दोबारा लिखूँ? 180 से 180 गया, ये क्या बचा? 2y। तो ये पता चल गया, ये वाला एंगल है 2y, ठीक है। अब ये 2y है, तो ये कितना होगा? ये हो जाएगा 180 कि व्हाट इज y इन टर्म ऑफ x। y की वैल्यू निकालनी है x के टर्म में, मतलब y = बाकी सब भेज देना हमें। तो ये वाला एंगल पता चल गया। अब क्या करोगे? इस वाले ट्रायंगल में देखो, ये बड़ा सा दिख रहा है ऐसे, इनमें तीनों एंगल को प्लस कर सकते हैं, x + 2x + 180 - 2y = कितना? 180। तो y की वैल्यू निकालनी है, 3x + 180 - 2y = 180। 180 इधर जाएगा, कटेगा माइनस का, तो इसे पहले उड़ा देते हैं। ये 2y उधर भेज दो, 3x = 2y। y की वैल्यू निकालनी है x के टर्म में, तो y को सेपरेट करो, इसको हटा दो। ये आएगा, टफ क्वेश्चन है, ठीक ठाक। ये होने के बाद एक और है, पहला वाला निकला, टफ है। लाइनें ये दोनों पैरेलल है। अब पैरेलल के हिसाब से देखो कहाँ इन्हें ट्रांसवर्सल लाइन कट करे, कहाँ की वैल्यू निकाल सकते हो तुम, ठीक है। x - 52 नहीं, वैल्यू आएगी कुछ ना कुछ।
सोचो इसमें और क्या सोच सकते। ये वाली साइड इसके इक्वल भी है, इसके सामने का एंगल और इसके सामने का एंगल इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 52 डिग्री। अब निकाल सकते हो ये सीधी लाइन पर कितना बनना चाहिए, या फिर इधर से बना लो। अब निकाल सकते हो 52 52। और देखो ये पैरेलल है तो ये वाला निकाल लो, ये जितना होगा उतना ही ये हो जाएगा, फिर उसके बाद माइनस कर देना। तो देखो इसमें से कितना होगा 52 52 कितना हो जाएगा 104। 104 180 में से माइनस करोगे कितना बचेगा, ये बचना चाहिए 76। तो ये वाला 76 हो गया। अब गौर से देखो ये और ये पैरेलल है, ऐसे बनना ये जेड, तो ये वाला निकाल लोगे, ये कितना निकलेगा 76 ही निकलेगा ये। अब एक सीधी लाइन है उस पर ये वाला निकालना है, तो 76 माइनस करो कितना आएगा 104, इतना था। इसमें बताओ ए ई पैरेलल टू ये दे रखा है। अब एंगल हमें ये पता है 70 वाला, ए बी और ए सी इक्वल है, ए बी और ए सी इक्वल है। देखो ये 70 है तो आगे वाला भी 70 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 110। देखो ये इतना 70 तो ये भी 70 होगा, इतना तो पता चला। इसके सामने का 70 तो ये भी 70 हो जाएगा। ये वाला भी निकाल लेते हैं, ये कितना होगा ये 70 70 40।